अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या देखो हमसे बोल रहा है थ्री पार्टिकल्स पी क्यू आर एट रेस्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एस। ये हमारे पास एक साइड दे रखी है, इसकी जो वैल्यू है वो एस दे रखी है। और क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वी। हर एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से वी। कहां जा रहा है देखो जरा, पी मूव कहां कर रहा है, पी क्यू के अलोंग, क्यू कहां मूव कर रहा है, क्यू आर के अलोंग, आर मूव कर रहा है आर पी के अलोंग। तो मुद्दा इस बात का है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि द पार्टिकल विल मीट ईच अदर एट टाइम टी इज गिवन बाय। ये पार्टिकल मिल जाएंगे एक दूसरे से कुछ टी टाइम बाद, तो उस टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जरा बताओ ये पार्टिकल्स कहाँ मिल सकते हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां ये पार्टिकल मिल सकते हैं, वो है इसका सेंट्रोइड। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सेंटर पे आने के बाद ये पार्टिकल जहां पे आके मिल सकते हैं एट ओ पॉइंट पे। कैसे मिला है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स उसका ऐसा होगा जो सेंटर की तरफ जा रहा होगा। कैसे, और जरा चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो दे रखा है बच्चों, मान लो ये चल रही है इसकी वेलोसिटी v। इसको अगर मैं पूछूं कि बीच में से अगर इसके मैं कंपोनेंट्स को ब्रेक करूं, किसकी, इसकी वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट मुझे कहां मिलने वाला है, ऐसे करके। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, v sin थीटा, बिकॉज ये क्या दे रखा है हमारे पास, एंगल थीटा दे रखा है। और एक कहां मिलने वाला है, ऐसे करके इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, सिंपली v cos थीटा। तो v cos थीटा P को सेंटर की तरफ ला रहा होगा, ऐसे ही Q का एक कंपोनेंट ऐसा निकल कर आएगा, कौन सा, V cos थीटा, जो Q को सेंटर की तरफ ला रहा होगा। ऐसे R का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो R को सेंटर की तरफ ला रहा होगा। और यही प्रॉपर्टी है इनके मीट करने की, V cos थीटा अलोंग सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, मैंने क्या करा, यहां से लिया मैंने ऐसे करके, और यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे मारा, ऐसे करके एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऐसा मारा। और उसकी बिल्कुल बाइसेक्टर है ये, मतलब ये जो साइड की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये आधी, ये कितनी हो जाएगी, सिंपली s/2 के बराबर। अब मैंने कहा कि v cos थीटा की वो वेलोसिटी है जो इसको OP के अलोंग लाना चाहती है। तो बताओ OP के अलोंग की दूरी क्या होगी, तो आओ निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या आपसे कहा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, v/h। अब मैंने आपसे कहा कि बी बेस कितना होगा, सिंपली मेरे पास OP होगा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। पहले यहाँ देख लो आराम से, बेस को बेस जहां पे एंगल बनना है, जो बेस क्या है मेरे पास, P, ये इसको मैंने बोल दिया n। बेस क्या हो गया हमारे पास, सिंपली PN, और OP क्या हो गया हमारे पास, 90 के सामने वाला हो गया बच्चों h, मतलब कितना आ गया, OP निकल कर आ गया। हमें क्या निकालना था, OP निकालना है, वही हमारा डिस्टेंस बन जाएगा, मतलब PN अपॉन cos थीटा के बराबर निकल, दूरी मिल गई। अरे व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, कौन सी लेनी पड़ेगी हमें, v cos थीटा। और बच्चों हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी क्या होती है, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या मिलेगी, वेलोसिटी। अरे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, Pn अपॉन सिंपल क्या मिलेगा यहाँ से, cos थीटा। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी कितनी दे रखी है मेरे पास, v cos थीटा, ये मिली यहाँ से कितनी, v cos थीटा। चलो अब वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ से, देखो Pn, मतलब Pn किसके बराबर है, Pn बराबर है हमारे पास किसके, s/2 के। तो हमें क्या निकालना है, देखो Pn, तो टाइम अच्छा हमें कितना मिल गया, टाइम इज इक्वल टू Pn अपॉन कितना मिला था, Pn अपॉन cos थीटा, v cos थीटा। चलो देखो यहाँ पे क्या मिला था, v cos स्क्वायर थीटा। चलो वैल्यू करते हैं, p इज इक्वल टू, अब बताओ जो Pn कितना दे रखा, सिंपली s/2, ये आ गया v। अब cos थीटा कितना है, जब अगर मैं बात करूं बच्चों पूरे के पूरे एंगल की, वो दे रखा है 60 डिग्री, अगर बीच की बात करें तो कितना होगा, 30 डिग्री, यानी रखो cos 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 30, तो टाइम कितना मिलने वाला है, s/2v, कितना होता है cos 30, √3/2, और पूरे पे होल स्क्वायर लगा दिया, तो क्या मिलेगा यहाँ से, s/2v 3/4, है ना। और ये इससे कटा 2 बचेगा, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना मिला, 2s/3v, दिस इज योर टाइम पीरियड। और ऑप्शन जरा मैच कराएं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2s/3v, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।